अगर आप किसी इंसान को देखें जो बाहर से बिल्कुल ठीक लगता हो, मुस्कुराता हो, लोगों से बात करता हो, अपना काम करता हो, लेकिन अंदर से वो टूट रहा हो, तो क्या आप उसका दर्द समझ पाएंगे? आज की दुनिया में मिलियंस लोग एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ट्रॉमा, एडिक्शन और इमोशनल पेन के साथ जी रहे हैं। बहुत से लोग हेल्प भी नहीं मांगते क्योंकि सोसाइटी उन्हें वीक समझती है। कुछ लोग थेरेपी से डरते हैं, कुछ मेडिसिन से, और कुछ को लगता है कि उनकी कंडीशन कभी इंप्रूव ही नहीं होगी। लेकिन एक डॉक्टर ने दुनिया को चैलेंज दिया। उसने कहा, मेंटल इलनेस को सिर्फ लेबल्स और सिम्टम्स की तरह मत देखो, इंसानी ब्रेन को समझो, उसकी हीलिंग को समझो। और इसी रेवोल्यूशनरी सोच पर बेस्ड है डैनियल एमन की पावरफुल किताब द एंड ऑफ मेंटल इलनेस। ये किताब एक शॉकिंग आइडिया से शुरू होती है। ऑथर कहता है कि मेंटल इलनेस टर्म खुद प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि जब हम मेंटल इलनेस बोलते हैं तो लोग शेम फील करते हैं। लेकिन अगर हम इसे ब्रेन हेल्थ इश्यूज की तरह देखें तो पर्सपेक्टिव कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अगर किसी का लिवर या हार्ट सिक हो सकता है तो ब्रेन भी सिक हो सकता है। और जब ब्रेन अफेक्ट होता है, थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर नेचुरली अफेक्ट होते हैं। डैनियल एमन एक साइकाइट्रिस्ट और ब्रेन इमेजिंग स्पेशलिस्ट है। उसने हजारों ब्रेन स्कैन स्टडी किए और उसका कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट था। हर इमोशनल प्रॉब्लम का कनेक्शन ब्रेन हेल्थ से होता है। यानी अगर ब्रेन अनहेल्दी है तो इमोशंस, फोकस, डिसीजंस और रिलेशनशिप्स भी स्ट्रगल करेंगे। बुक का पहला मेजर लेसन ये है कि हम अपने ब्रेन को बहुत इग्नोर करते हैं। लोग बॉडी फिटनेस पर फोकस करते हैं, डाइट प्लान्स, जिम, स्किन केयर, लेकिन ब्रेन केयर ऑलमोस्ट इग्नोर। ऑथर कहता है कि आपका ब्रेन आपकी पर्सनालिटी का कंट्रोल सेंटर है। आपका फ्यूचर, आपकी हैप्पीनेस, आपकी रिलेशनशिप्स, आपकी सक्सेस, सब कुछ ब्रेन हेल्थ से कनेक्टेड है। डैनियल एमन एक्सप्लेन करता है कि ट्रेडिशनल साइकाइट्री अक्सर सिर्फ सिम्टम्स ट्रीट करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डिप्रेस्ड है, मेडिसिन; अगर एंग्शियस है, मेडिसिन; अगर हाइपर एक्टिव है, मेडिसिन। लेकिन क्वेश्चन ये है, प्रॉब्लम की रियल रूट क्या है? ब्रेन इंजरी, ट्रॉमा, इन्फ्लेमेशन, पुअर स्लीप, बैड डाइट, टॉक्सिक स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस। ऑथर कहता है कि बिना रूट कॉज समझे सिर्फ लेबल्स देना इनकम्प्लीट अप्रोच है। बुक ब्रेन इमेजिंग के कॉन्सेप्ट को डीपली एक्सप्लेन करती है। डैनियल एमन स्पेक्ट स्कैन्स यूज करता है। ये स्कैन्स ब्रेन ब्लड फ्लो और एक्टिविटी पैटर्न शो करते हैं। ऑथर कहता है कि बहुत से लोग जिनको सिर्फ लेजी या डिफिकल्ट समझा गया, एक्चुअली उनके ब्रेन्स अनहेल्दी थे। किसी का फोकस सेंटर वीक था, किसी का इमोशनल रेगुलेशन एरिया ओवर एक्टिव, किसी के ब्रेन में ट्रॉमा के स्कार्स। ये आइडिया बहुत पावरफुल है क्योंकि ये शेम को रिड्यूस करता है। इंसान समझने लगता है, मैं ब्रोकन नहीं, मेरा ब्रेन सपोर्ट डिमांड कर रहा है। बुक का एक मेजर थीम होप है। डैनियल एमन रिपीटेडली कहता है, ब्रेन कैन चेंज, ब्रेन हील हो सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट यही बताता है, ब्रेन स्टैटिक मशीन नहीं, ये कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करता है। हेल्दी हैबिट्स ब्रेन को स्ट्रॉन्गर बना सकती हैं और अनहेल्दी हैबिट्स उसे डैमेज भी कर सकती हैं। ऑथर न्यूट्रिशन को बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बताता है। मॉडर्न प्रोसेस फूड कल्चर ब्रेन को डैमेज कर रही है। शुगर ओवरलोड, आर्टिफिशियल केमिकल्स, पुअर न्यूट्रिएंट्स, ये सब मूड और फोकस अफेक्ट करते हैं। बुक कहता है कि फूड सिर्फ स्टमक फ्यूल नहीं, ब्रेन फ्यूल भी है। हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, हाइड्रेशन, ये सब मेंटल हेल्थ में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। स्लीप के बारे में भी किताब बहुत सीरियस वार्निंग देती है। आज की वर्ल्ड स्लीप डिप्रिवेशन एपिडेमिक फेस कर रही है। लोग लेट नाइट स्क्रोलिंग करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, पुअर स्लीप को नॉर्मल समझते हैं। लेकिन ऑथर कहता है कि स्लीप ब्रेन क्लीनिंग सिस्टम जैसी है। जब प्रॉपर स्लीप नहीं होती, ब्रेन टॉक्सिन्स रिमूव नहीं कर पाता, मेमोरी वीक होती है, इमोशनल कंट्रोल वीक होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क इंक्रीज होता है। बुक ट्रॉमा के टॉपिक को भी डीपली डिस्कस करती है। बहुत से अडल्ट्स अपने चाइल्डहुड पेन को कैरी करते रहते हैं। निग्लेक्ट, अब्यूज, बुलिंग, वायलेंस, हार्श क्रिटिसिज्म, ये एक्सपीरियंसेस ब्रेन पर फिजिकल इंपैक्ट छोड़ सकते हैं। ऑथर कहता है कि अनरिजॉल्व ट्रॉमा सिर्फ मेमोरी नहीं, बायोलॉजिकल इंजरी भी हो सकता है। इसीलिए हीलिंग के लिए सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग इनफ नहीं होती। कंपैशन, थेरेपी, सपोर्ट, लाइफस्टाइल चेंजेस, कभी-कभी मेडिकल ट्रीटमेंट, सब इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। डैनियल एमन स्ट्रेस को साइलेंट ब्रेन किलर कहता है। क्रॉनिक स्ट्रेस कॉर्टिजोल इंक्रीज करता है और लॉन्ग टर्म कॉर्टिजोल ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकता है, पर्टिकुलरली मेमोरी एरियाज को।
इसीलिए ऑथर रिलैक्सेशन प्रैक्टिसेस रेकमेंड करता है। मेडिटेशन, प्रेयर, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, नेचर वॉक्स, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, ये सब ब्रेन को काम और बैलेंस रखते हैं। बुक नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स को भी एक्सप्लेन करती है। ऑथर उन्हें ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स या एंड्स कहता है। ये डिस्ट्रक्टिव थॉट्स क्वाइटली ह्यूमन माइंड को पॉइजन करते रहते हैं, जैसे मैं कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, सब मुझे जज कर रहे हैं, मेरी लाइफ यूजलेस है, कोई मुझे लव नहीं करता। डैनियल एमन कहता है कि अगर इंसान हर रोज टॉक्सिक थॉट्स रिपीट करे तो ब्रेन ग्रेजुअली उन पैटर्न्स को स्ट्रॉन्गर बना देता है। इसीलिए कॉन्शियस थॉट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। बुक ग्रैटिट्यूड और पॉजिटिव फोकस की साइंस भी एक्सप्लेन करती है। ये सिर्फ मोटिवेशनल एडवाइस नहीं, रिसर्च शो करती है कि ग्रैटिट्यूड ब्रेन केमिस्ट्री इंप्रूव कर सकता है, ऑप्टिमिज्म रेजिलियंस इंक्रीज करता है और होपफुल माइंडसेट रिकवरी को सपोर्ट करता है। ऑथर एक्सरसाइज को मेंटल हेल्थ मेडिसिन कहता है। मूवमेंट ब्लड फ्लो इंप्रूव करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है, मूड एनहांसिंग केमिकल्स रिलीज करता है। बुक कहता है कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल डिप्रेशन और एंजाइटी को वर्सन कर सकता है। इवन सिंपल वॉकिंग पावरफुल थेरेपी हो सकती है। डैनियल एमन एडिक्शन के बारे में भी इंपॉर्टेंट इंसाइट्स देता है। एडिक्शन सिर्फ विल पावर इशू नहीं, ऑफन डैमेज्ड रिवॉर्ड सिस्टम्स का रिजल्ट होता है। ड्रग्स, अल्कोहल, पोर्नोग्राफी, गेमिंग, सोशल मीडिया, सब डोपामीन सिस्टम्स को हाईजैक कर सकते हैं। ऑथर कहता है कि हीलिंग के लिए शेम नहीं, अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रक्चर्ड रिकवरी जरूरी है। बुक रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस रिपीटेडली एम्फसाइज करती है। लोनलीनेस ब्रेन और बॉडी दोनों को डैमेज करती है। हेल्दी रिलेशनशिप्स हीलिंग एक्सेलरेट कर सकते हैं। सपोर्टिव फ्रेंडशिप्स, फैमिली कनेक्शन, इमोशनल सेफ्टी, ये सब पावरफुल मेडिसिन जैसी चीजें हैं। ऑथर चिल्ड्रन के ब्रेन हेल्थ पर भी फोकस करता है। मॉडर्न किड्स स्क्रीन्स, प्रोसेस्ड फूड और स्ट्रेस के हेवी एक्सपोजर में ग्रो कर रहे हैं। अटेंशन प्रॉब्लम्स और इमोशनल इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। डैनियल एमन पेरेंट्स को एनकरेज करता है कि वो चिल्ड्रन के इमोशनल एनवायरनमेंट को केयरफुली प्रोटेक्ट करें। बुक टेक्नोलॉजी एडिक्शन के डेंजर्स डिस्कस करती है। कांस्टेंट नोटिफिकेशंस और स्क्रोलिंग अटेंशन स्पैन को डैमेज कर रहे हैं। ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। साइलेंस और डीप फोकस रेयर होते जा रहे हैं। ऑथर कहता है कि ब्रेन को रेस्ट और स्टिलनेस की जरूरत होती है। हर सेकंड स्टिमुलेशन हेल्दी नहीं। बुक स्पिरिचुअलिटी और मीनिंग के रोल को भी टच करती है। डैनियल एमन कहता है कि पर्पस ड्रिवन लाइफ इमोशनल रेजिलियंस को स्ट्रांग बनाती है। जिन लोगों के पास मीनिंगफुल गोल्स और वैल्यूज होती हैं, वो स्ट्रेस को बेटर हैंडल करते हैं। होपलेसनेस अक्सर सफरिंग को डीपर बना देती है। ऑथर एक बहुत इमोशनल पॉइंट रेज करता है। वर्ड्स मैटर। हम जिस तरह अपने आप से बात करते हैं, उसका इम्पैक्ट ब्रेन पर होता है। अगर इंसान कॉन्स्टेंटली खुद को इंसल्ट करे, क्रिटिसाइज करे, होपलेस फील करे, तो इमोशनल वुंड्स डीपन हो जाती हैं। सेल्फ कंपैशन वीकनेस नहीं, हीलिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बुक सुसाइड क्राइसिस को भी सीरियस टोन में डिस्कस करती है। ऑथर कहता है कि सुसाइडल थॉट्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बहुत लोग साइलेंटली स्ट्रगल करते हैं, इसीलिए ओपन कॉन्वर्सेशन और इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है। मेंटल सफरिंग इनविजिबल हो सकती है, लेकिन रियल होती है। डैनियल एमन एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स के बारे में भी वार्निंग देता है। पोल्यूशन, अल्कोहल अब्यूज, ड्रग्स, हेड इंजरीज, ये सब ब्रेन डैमेज क्रिएट कर सकते हैं। बुक स्पोर्ट्स रिलेटेड ब्रेन इंजरीज को स्पेशली हाईलाइट करती है। रिपीटेड हेड ट्रॉमा, मूड डिसऑर्डर्स और एग्रेशन इंक्रीज कर सकता है। ऑथर कहता है कि बहुत से वायलेंट या अनस्टेबल बिहेवियर्स के पीछे हिडन ब्रेन इंजरीज होती हैं। बुक फॉरगिवनेस के साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी डिस्कस करती है। हेट्रेड और रिजेंटमेंट क्रॉनिक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। फॉरगिवनेस पेनफुल हो सकती है, लेकिन इमोशनल फ्रीडम भी देती है। ये दूसरे इंसान के लिए नहीं, खुद के पीस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। डैनियल एमन हैबिट्स के पावर को डीपली एक्सप्लेन करता है। स्मॉल डेली एक्शंस ब्रेन आर्किटेक्चर शेप करते हैं। हेल्दी रूटीन्स, कंसिस्टेंट स्लीप, एक्सरसाइज, लर्निंग, माइंडफुलनेस, ये सब स्लोली ब्रेन स्ट्रेंथन करते हैं। इसी तरह नेगेटिव हैबिट्स स्लोली डैमेज क्रिएट करती हैं। बुक एक इंस्पायरिंग मैसेज देती है। चेंज पॉसिबल है, चाहे इंसान कितना भी ब्रोकन फील करे। ब्रेन रिमार्केबल हीलिंग एबिलिटी रखता है, लेकिन हीलिंग पैसिव प्रोसेस नहीं, इंटेंशनल एफर्ट डिमांड करती है। ऑथर सोशल स्टिग्मा को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता है। सोसाइटी फिजिकल इंजरीज को सीरियसली लेती है, लेकिन इमोशनल पेन को अक्सर इग्नोर करती है। अगर किसी का लेग फ्रैक्चर हो, सिंपैथी मिलती है। अगर किसी का माइंड स्ट्रगल कर रहा हो, जजमेंट मिलता है। ये एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। बुक लीडरशिप और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन भी डिस्कस करती है।
अनहेल्दी लीडर्स अनहेल्दी एनवायरनमेंट्स क्रिएट करते हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, मैनेजर्स, पॉलिटिशियंस सबकी मेंटल स्टेट सोसाइटी पर इम्पैक्ट करती है। इसीलिए कलेक्टिव ब्रेन हेल्थ सोशल इशू भी है। ऑथर क्रिएटिविटी और ब्रेन ऑप्टिमाइजेशन के रिलेशनशिप को भी एक्सप्लेन करता है। हेल्दी ब्रेन ज्यादा क्रिएटिव और अडेप्टेबल होता है, लर्निंग ईजियर होती है, फोकस इंप्रूव होता है, कॉन्फिडेंस नेचुरली ग्रो करता है। बुक माइंडफुलनेस के बेनिफिट्स को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करती है। प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस स्ट्रेस रिड्यूस करती है, ओवरथिंकिंग डिक्रीज होता है, इमोशनल रेगुलेशन इंप्रूव होता है। आज की फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में माइंडफुलनेस सर्वाइवल टूल जैसी बन चुकी है। डैनियल एमन रिपीटेडली अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस एम्फसाइज करता है। आप जिस चीज को इग्नोर करते हैं उसे इंप्रूव नहीं कर सकते। ब्रेन हेल्थ अवेयरनेस फर्स्ट स्टेप है। ऑथर रीडर्स को एनकरेज करता है कि वो अपने लाइफस्टाइल को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करें। क्या आपका रूटीन ब्रेन को हील कर रहा है या डैमेज? क्या आपकी हैबिट्स क्लैरिटी क्रिएट कर रही हैं या कंफ्यूजन? बुक एजिंग और कॉग्निटिव डिक्लाइन को भी डिस्कस करती है। ऑथर कहता है कि डिमेंशिया और मेमोरी डिक्लाइन इनएविटेबल डेस्टिनी नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल रिस्क रिड्यूस कर सकता है। ब्रेन लाइफ लॉन्ग केयर डिमांड करता है। बुक का एक मेजर मैसेज प्रिवेंशन है। मोस्ट लोग तब एक्शन लेते हैं जब प्रॉब्लम सिवियर हो जाती हैं, लेकिन प्रोएक्टिव ब्रेन केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम टीथ रेगुलरली क्लीन करते हैं, वैसे ही ब्रेन हेल्थ प्रैक्टिसेस भी रेगुलर होनी चाहिए। डैनियल एमन पर्पस और सर्विस के रोल को भी हाईलाइट करता है। जो लोग दूसरों की हेल्प करते हैं, मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन देते हैं, उनकी इमोशनल वेलबींग स्ट्रॉन्गर होती है। ह्यूमन ब्रेन कनेक्शन और मीनिंग के लिए डिजाइंड है। आइसोलेशन और सेल्फिशनेस इमोशनल एम्प्टीनेस क्रिएट कर सकते हैं। बुक एंजाइटी एपिडेमिक पर भी फोकस करती है। मॉडर्न लाइफ अनसर्टेनिटी और ओवरस्टिमुलेशन से भरी हुई है। न्यूज ओवरलोड, फाइनेंशियल प्रेशर, सोशल मीडिया कंपैरिजन, फियर बेस्ड कल्चर, ये सब नर्वस सिस्टम को कॉन्स्टेंटली एक्टिवेट रखते हैं। ऑथर ग्राउंडिंग टेक्निक्स और कामिंग हैबिट्स रेकमेंड करता है। नेचर, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज, हेल्दी स्लीप, पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, ये एंजाइटी रिड्यूस करने में पावरफुल रोल प्ले करते हैं। डैनियल एमन कहता है कि ह्यूमंस अपनी आइडेंटिटी को फिक्स्ड समझने की गलती करते हैं। अगर किसी को बचपन से प्रॉब्लम चाइल्ड कहा गया हो या फेलियर, तो वो ग्रेजुअली उस आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन ब्रेन चेंज कर सकता है, हैबिट्स चेंज कर सकती हैं, थिंकिंग पैटर्न्स चेंज हो सकते हैं, फ्यूचर रीराइट हो सकता है। बुक इमोशनल रेजिलियंस को ट्रेनेबल स्किल बताती है। स्ट्रॉन्ग पीपल पेन फील नहीं करते, ये मिथ है। एक्चुअली रेजिलियंट पीपल पेन को प्रोसेस करना सीख लेते हैं। दे रिकवर फास्टर, दे अडेप्ट बेटर, दे मेंटेन होप। ऑथर कहता है कि हीलिंग लीनियर प्रोसेस नहीं होती। कभी प्रोग्रेस फास्ट होती है, कभी सेटबैक्स आते हैं, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट इवेंचुअली डिफरेंस क्रिएट करता है। बुक मॉडर्न मेडिसिन और होलिस्टिक लाइफस्टाइल दोनों को कंबाइन करने की बात करती है। ऑथर एक्सट्रीम पोजीशंस अवॉइड करता है। ना सिर्फ मेडिसिन सोल्यूशन है, ना सिर्फ मोटिवेशन। बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है। साइंस, लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप्स, पर्पस, थेरेपी, न्यूट्रिशन सब मिलकर हीलिंग इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। डैनियल एमन फियर बेस्ड लिविंग के डेंजर्स डिस्कस करता है। क्रॉनिक फियर नर्वस सिस्टम को एग्जॉस्ट कर देता है। पीपल रिस्क लेना बंद कर देते हैं, ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। बुक करेज को इमोशनल हीलिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट बताती है। हेल्प मांगना करेज है, ट्रूथ फेस करना करेज है, चेंज चूज करना करेज है। ऑथर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस को डेली ब्रेन ट्रेनिंग कहता है। अगर इंसान कॉन्शियसली पॉजिटिव मोमेंट्स नोटिस करे तो ब्रेन स्लोली होपफुल पैटर्न्स बिल्ड करता है। नेगेटिविटी बायस नेचुरली एग्जिस्ट करता है, इसीलिए इंटेंशनल पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है। बुक स्पिरिचुअलिटी और फॉरगिवनेस को ऑप्शनल इमोशनल मेडिसिन जैसी डिस्क्राइब करती है। जब इंसान रिजेंटमेंट और होपलेसनेस रिलीज करता है तो इनर पीस पॉसिबल होती है। डैनियल एमन एक बहुत ब्यूटीफुल मैसेज देता है। आपका ब्रेन आपकी ग्रेटेस्ट एसेट है, उसकी प्रोटेक्शन और हीलिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम अक्सर एक्सटर्नल सक्सेस चेस करते हैं, लेकिन अगर माइंड एग्जॉस्टेड और अनहेल्दी हो तो सक्सेस भी एम्प्टी लग सकती है। बुक का फाइनल सेक्शन डीपली होपफुल है। ऑथर कहता है कि ह्यूमैनिटी को मेंटल हेल्थ को न्यू पर्सपेक्टिव से देखना होगा। शेम और साइलेंस की जगह कंपैशन और साइंस को लाना होगा। लोगों को जज करने के बजाय उनकी स्ट्रगल समझनी होंगी, और हर इंसान को यह रियलाइज करना होगा कि ब्रेन केयर लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। आखिर में द एंड ऑफ मेंटल इलनेस एक रेवोल्यूशनरी रिमाइंडर देती है कि हम सिर्फ अपने थॉट्स नहीं,
हमारा ब्रेन भी इंपॉर्टेंट है। और जब ब्रेन हेल्दियर होता है, लाइफ क्लियरर, कामर और मीनिंगफुल बन सकती है। ये किताब सिर्फ साइकियाट्री के बारे में नहीं, ये होप के बारे में है, हीलिंग के बारे में है और उस पॉसिबिलिटी के बारे में है कि चाहे इंसान कितना भी लॉस्ट फील करे, रिकवरी का रास्ता फिर भी एग्जिस्ट करता है। अगर आपको ये डिटेल समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आपके ख्याल में मेंटल पीस को प्रोटेक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, और क्या आप अपने ब्रेन की हेल्थ को उतनी इंपॉर्टेंस देते हैं जितनी बॉडी की हेल्थ को देते हैं।